फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीरज मोबाइल केएलडी में। जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं, हमारे पास एक लावा का टैब है, T81 करके मॉडल है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये लावा का टैब है, T89 करके मॉडल है। और देखेंगे अभी इसमें हम एक बार चार्जिंग को प्लग करेंगे और चार्जिंग प्लग इन करने के बाद चेक करेंगे। हमारे देखेंगे इस टैब में जो प्रॉब्लम है उसको 6 पोर्ट USB चार्जर से एक बार हम डायग्नोस करेंगे। और देखिए मैं अभी इसको चार्जिंग प्लग इन करते हैं और देखिए हमने इसको चार्जिंग पे प्लग इन किया है, लेकिन देखिए हमारा यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, हमने चार्जिंग को प्लग इन किया लेकिन हमारा 6 पोर्ट USB चार्जर में कोई भी पावर कंज्यूमिंग नहीं हो रहा है। तो अभी एक हम अपना दूसरा भी फोन प्लग इन करके चेक करेंगे और देखते हैं उस फोन में भी कोई पावर कंज्यूमिंग हो रहा है या नहीं हो। तो अभी देखिए हम अपना दूसरा फोन लगाया फ्रेंड्स और एक बार इसको चार्जिंग प्लग इन करेंगे और देखिए हमारा चार्जिंग प्लग इन हुआ है और अभी देखिए हमारा 0.5 एम्पियर का पावर कंज्यूमिंग ले रहा है। तो हमारा ये फोन जो चार्जिंग प्रॉपर ले रहा है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए टैबलेट का जो है वो चार्जिंग कुछ भी नहीं ले रहा। देखिए हमारा यहाँ पे टैबलेट चार्जिंग कुछ भी नहीं ले रहा। तो अभी देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार हमारा जो लावा का टैब है, तो एक बार हमारा जो दूसरा DC मशीन है, देखिए हमारा यहाँ पे सुगुन कंपनी का एक DC पावर सप्लाई मशीन है। तो एक बार उसको चार्जिंग प्लग इन करेंगे, दोबारा देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या पावर कंज्यूमिंग हो रहा है। और देखिए हमने अपना जो DC मशीन है उसको पावर प्लग इन करने के बाद देखिए हमारा जो चार्जिंग का एम्पियर रेफरेंस 0.2 पर जाकर स्टक है। और देखिए हमारा यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। देखिए हमारा यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। और एक बार फिर से हम निकालते हैं और लगा के चेक करेंगे। देखिए हमने USB केबल को निकाला है और एक बार फिर से लगा के अभी चेक करते हैं। और देखिए हमने USB केबल को लगाया तो हमारा 0.002 का पावर कंज्यूमिंग हो रहा है। तो ऐसे ज्यादा करके तो हमारा शायद USB जैक खराब हो या तो हमारे किसी लाइन का शॉर्टिंग हो। तो देखते हैं, एक बार हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि देखिए हमारा अभी जो टैबलेट है जो लावा कंपनी का है जिसका मॉडल नंबर है T81 है। तो एक बार इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं, वीडियो में बन रही है इसको। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लावा का ये टैबलेट है और एक बार हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखेंगे हमारे फोन में जो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा ये टैबलेट चार्ज नहीं हो रहा है और नो पावर ऑन भी हो रहा है। तो देखिए हम इसको एक बार डिसेंबल करेंगे और डिसेंबल करने के बाद चेक करेंगे हमारा जो डेड कंडीशन में जो चार्जिंग नहीं ले रहा। तो इसको देखते हैं हमारे चार्जिंग का क्या पावर कंज्यूमिंग जो 0.02 का पावर हो रहा है। तो उसको एक बार चेक करेंगे, देखेंगे हमारा शॉर्टिंग है या कुछ पार्ट में डैमेज है, जो भी है वीडियो में देखते हैं इसको। देखिए हम इसको ओपन कर लिए अभी और ओपन करके चेक करेंगे। और देखिए हमारा ये टैबलेट ओपन हो चुका है और एक बार हम इसको चेक करेंगे हमारे टैब में कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह या तो लीकेज शॉर्टेज है नहीं, क्योंकि हमारा जो चार्जिंग का पावर कंज्यूमिंग है बहुत स्लो यूज हो रहा है पावर में हमारा। तो एक बार थोड़ा सा इसको जूम करेंगे और जूम करके चेक करेंगे, देखेंगे हमारा। और देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे एक बार शॉर्टिंग जैसा कुछ दिख रहा है। देखिए हमको यहाँ पे शॉर्टिंग जैसा लग रहा है। देखिए हमारा ये बर्न हो गया है। तो एक बार थोड़ा सा हम PCB को फिर से देखेंगे और देखिए यहाँ पे भी हमको कुछ बर्निंग जैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ जला जैसा लग रहा है। देखिए हमारा टेप जो है वो जल चुका है। तो एक बार थोड़ा सा और हम जूम करेंगे इसको और देखिए हम यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे डायोड है वो कुछ जलने जैसा लग रहा है। थोड़ा सा और अभी इसको हम आई स्कैन करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ज्यादा करके हमें आई स्कैनिंग से ही पता चलता है हमारे फोन में या टैबलेट में जो भी है क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे स्पार्क की जैसा हमारा जो जलने का जैसा होता है, जो हमारा हाई पावर चार्जिंग लगाने की वजह से देखिए हमारा 2 डायोड शायद यहाँ पे हमको लग रहा है दिखा इसमें। तो ये शायद ये जल चुका है और बाकी पार्ट का हम एक बार चेक कर लेंगे, देखेंगे। तो ऐसे तो देखिए हमको यहाँ पे बाकी कहीं पे शॉर्टिंग का जो स्पार्किंग है कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे तो बाकी एक बार हम अपना जो है ये शील्ड भी निकाल के चेक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे जो शील्ड है इसको निकालेंगे हम। तो देखिए हमारा यहाँ पे सिलिकॉन यूनिसॉक UMS 312 का चिपसेट हमारा जो लगा है। और देखिए हमारा यहाँ पे पावर UMP 510 का यूज हुआ है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके देखिए चेक करेंगे हमारा फोन में शॉर्टिंग कहाँ पे है, क्योंकि ये जो हमारा चार्जिंग पावर है 0.02 ले रहा था। तो देखते हैं, एक बार वीडियो में बने रहिए स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करने के लिए।
और देखिए एक बार हम अपना जो सेफ्टी कंपोनेंट के लिए हमारा यहाँ पे मदरबोर्ड पे टिप लगा रहता है, तो एक बार उस बार टिप को निकाल देंगे और चेक करेंगे, देखेंगे हमारे यहाँ पे और भी कोई पार्ट डैमेज वगैरह तो नहीं है। तो देखिए हमारा बाकी जो एक टिप लगा था तो वहाँ पे कुछ तो हमको दिख नहीं रहा जाता करके, इसे शॉर्ट सर्किट जो जलने की वजह से। देखेंगे हमारा भी यहाँ पे दूसरा जो टिप है, देखिए हम इस टिप को भी निकाल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करेंगे और देखेंगे, और पहले हम एक बार बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। और देखिए मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया है, और डिस्कनेक्ट करने के बाद एक बार हम अपना बैटरी कनेक्टर का GR चेक करेंगे। देखेंगे हमारे टैबलेट में कहीं पे सर्किट में हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है, तो देखेंगे, इसको वीडियो में बने रहिए। और थोड़ा सा अभी हम इस पे अपना फ्लक्स लगाएंगे, और फ्लक्स लगाने के बाद अभी हम इस IC को अपना टेम्परेचर 280 रखेंगे। अभी पहले हम प्रीहीट करेंगे इस IC को, और प्रीहीट करने के बाद थोड़ा सा हम अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे अपने टेम्परेचर को। और हमारा जो एयर है वो अभी 300 पे है, थोड़ा सा भी इसको हम मेल्ट करने के लिए वेट करेंगे। और जैसे हमारी IC मेल्टिंग हो जाएगी तो उसको हम निकालेंगे, और थोड़ा सा हम अपने हैंडल को मूव करते रहेंगे। हम थोड़ा सा IC को अपना मूव करेंगे और चेक करेंगे, मूव करके देखेंगे हमारी IC मेल्ट हुई कि नहीं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा भी IC मेल्ट हो चुका है, और देखिए हम अपने IC को भी निकाल दिए हैं। और देखिए हमारा ये IC का पॉइंट है जो जल चुका है, क्योंकि हमारा जब इसमें हाई एम्पियर का चार्जर हम इंजेक्ट करते हैं तो देखिए हमारा पार्ट जो है वो जल चुका है। देखिए हमारा इंडक्टर जो होता है, हमारा जो डायोड होता है, डायोड भी जल चुका है। और देखिए हमारे IC के सभी ट्रैक देखिए पूरी तरह से जल चुके हैं, देखिए हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। अभी देखिए हमारे यहाँ पे काफी सारा प्रिंट देखिए डैमेज हो चुका है जो IC का है। और देखिए हमारी IC का जो ट्रैक पैड है वो भी बहुत ही मेल्ट हो चुका है अपना सभी ट्रैक को मिला के। तो देखेंगे अभी इसको हम क्लीन करेंगे और देखते हैं वीडियो में। और अभी हम इस पे थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे, और फ्लक्स लगाने के बाद देखेंगे अपना हम 138 PPD थोड़ा सा इसमें लगाएंगे, ताकि हमारा जो ट्रैक पैड है वो इजीली से मेल्ट हो जाए। और इस PCB को हम क्लीन करेंगे, देखेंगे हमारा जो शॉर्टिंग है वो ट्रैक को क्लीन करेंगे और चेक करेंगे। देखेंगे हमारा ये IC निकलने के बाद हमारी जो शॉर्टिंग चली जाती है, या फिर भी हम जो भी है देखते हैं वीडियो में, ट्रैकिंग का प्रोसेस चेक करेंगे। हम इस ट्रैक को थोड़ा सा क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद देखते हैं इसको, और थोड़ा सा इस पे हम PPD लगाएंगे ताकि हमारा मेल्टिंग पॉइंट और लूज हो जाए। देखिए हमने अपना 138 PPD इस पे अभी और अप्लाई किया है, और थोड़ा सा अभी हम इसको अप्लाई करने के बाद क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद चेक करेंगे। देखेंगे हमारा ट्रैक सही से है कि कोई प्रिंट डैमेज तो नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा हाई पावर कंज्यूमिंग होने की वजह से देखिए शायद इसके ट्रैक भी डैमेज हो चुके हैं। क्योंकि जब भी हमारी IC देखने को निकालने में हमने देखा तो वहाँ पे IC भी जल चुकी है, काफी प्रिंट उसके आपस में ही मेल्ट हो चुके हैं। और थोड़ा सा भी हम इसको क्लीन करेंगे, और क्लीन करके देखेंगे, चेक करते हैं हमारा प्रिंट जो ट्रैक पैड है वो सही तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा हम देखिए हमारा यहाँ पे काफी सारा ट्रैक जो दिख रहे हैं हमारे जल चुके हैं। थोड़ा सा और वेट करेंगे, देखते हुए हम इसको क्लीन चेक करके दिखाते हैं आपको। तो देखेंगे हमारे यहाँ पे, देखिए हमारा यहाँ पे कई सारा ट्रैक है। देखिए इस लाइन का देखिए हमारा 1 2 3 4 ट्रैक होता है, देखिए हमारे यहाँ पे 1 2 3 1 ट्रैक मिस है यहाँ से। देखिए इस लाइन का 1 2 3 ट्रैक यहाँ से मिसिंग है। अभी हम इसको थोड़ा सा और क्लीन करेंगे, और क्लीन करके चेक करते हैं, देखते हैं हमारा ट्रैकिंग पैड का क्या प्रॉब्लम है, वीडियो में देखेंगे इसको। और थोड़ा सा भी हम इसको ब्रश से साफ करेंगे, तो कि हमारा जो पैड है वो सही तरीके से क्लीन हो गए। और देखिए हमको सही तरह से जो, क्योंकि कॉटन से हमारा जो क्लीनिंग होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो हम ब्रश को भी यूज करके चेक करेंगे। और देखिए हमने इस IC को क्लीन किया तो हमको यहाँ पे देखने को मिला, देखिए हमारा 1 2 और तीसरा नंबर का ट्रैक हमारा देखिए यहाँ पे जल चुका है। और दूसरी लाइन का देखिए हमारा नंबर 2 ट्रैक ये जल चुका दिख रहा है हमको। और देखिए ये भी ट्रैक हमारा यहाँ पे जल गया है, और देखिए यहाँ पे भी इस ट्रैक का लेयर जल गया नीचे से। और देखिए हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 देखिए हमारा ये भी ट्रैक जल चुका है, और ये भी ट्रैक जल चुका है। तो देखेंगे हम एक बार अपने अभी डाटा शीट पे कौन कौन सी ट्रैक हमारी यहाँ पे जो जल चुकी है, तो उसको देखते हैं। अगर रिपेयर पॉसिबल तो हम इसको रिपेयर करके चेक करेंगे। और देखिए हमारा अभी यहाँ पे काफी सारा पैड जो है वो जल चुका है। देखिए हमारा यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर पैड हमारा जल गया है। और ये हमारा दूसरी लाइन का देखिए यहाँ पे हमारा 3 प्रिंट हमारा डैमेज है। तीसरी लाइन का हमारा देखिए वहाँ पे पहला दूसरा तो थोड़ा सा है सही है, लेकिन ये भी लाइन का डैमेज है। तो अभी हम चेक करेंगे, देखेंगे हमारे जो बोर्नियो का डाटा शीट है तो इसमें हम ये मॉडल चेक किए हैं। तो थोड़ा सा अभी वेट करते हैं, अभी दिखाते हैं हम आपको। इस IC का एक बार डाटा शीट खोला तो हमने चेक किया, देखिए हमारा A1 A2 B बस लाइन है, और A3 हमारा देखेंगे अभी यहाँ पे
देखिए A3 हमारा NC दिया है जो हमारा बूट कैप के लिए होता है, लेकिन हमारा ये कैपेसिटर यहाँ पे शो कर रहा है PCB में। देखिए C61 160 दिया है इसमें। तो देखिए एक बार अपना हम लेआउट में चेक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे जो कैपेसिटर है हमारे IC के बगल में दिखा रहा है, और अभी हम एक बार PCB में इसको चेक कर लेंगे तो देखेंगे हमारा यहाँ पे PCB में भी दिखा रहा है। और देखिए हमारा ये फर्स्ट जो कैपेसिटर लगा है, देखिए हमारे यहाँ पे बूट कैप का है, तो ये हमारी कनेक्टिविटी जो है वो 1 A2 और A3 का देखिए हमारा ये ट्रैक जल चुका है। यहाँ से इस ट्रैक को हमें बनाना पड़ेगा, और अभी हम बाकी दूसरी लाइन का हम एक बार चेक करते हैं, देखते हैं उस लाइन का भी ट्रैक। तो अभी हम एक बार फिर से चेक करेंगे वो, और देखिए हमारा यहाँ पे अभी दूसरी लाइन हमारा देखिए B1 B2 B3 जो PMID की लाइन है, तो ये PMID की लाइन भी हमारी ये जल चुकी है। और देखिए हमारा B1 B2 B3 और B4 हमारा देखिए सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का लाइन है। B4 तो अभी यहाँ पे सही दिख, तो एक बार देखिए हमारा ये IC सेम हमारे आईटेल के विजन 3 मॉडल में S661L में लगती है। तो देखिए इसका हम अभी एक बार आपको IC का डाटा शीट दिखाते हैं, IC ऑनबोर्ड का। देखिए हमारे यहाँ पे IC ऑनबोर्ड का डाटा शीट है। देखिए हमारे यहाँ पे V-बस का जो फर्स्ट लाइन, देखिए हमारे पे एक बार डाटा शीट का GR भी चेक करेंगे और देखेंगे हमारे किस लाइन पे कौन सा GR आता है, तो चेक करेंगे वीडियो में, देखते हैं इसको भी। और देखिए एक बार हम अपना मीटर भी ऑन करेंगे और हम अपना अभी एक बार बोर्नियो का भी डाटा शीट ओपन करेंगे जो हमारा IC का ऑनबोर्ड वैल्यू होता है। तो देखिए एक बार हम अपना अभी सभी लाइनों को चेक करेंगे, और देखिए हमारा फर्स्ट पिन जो है यहाँ पे V-बस का होता है। देखिए हमारा IC का नोच कट जो पॉइंट दिखा रहा है, तो देखिए अभी अपने रेड प्रॉप को हम ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक प्रॉप से चेक करेंगे GR वैल्यू। देखिए हमारा यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन देखिए V-बस का है, तो हमारा V-बस पे GR 575 का है। तो देखिए हमारे मीटर का जो GR है वो समथिंग हर मीटर का अलग अलग होता है, तो हमारा मीटर भी अपना GR बता रहा है और दूसरा भी हमारा सेम GR बताना चाहिए। देखिए दोनों लाइन एक ही V-बस की है। देखिए यहाँ पे बीप मिल रहा है हमको, लेकिन तीसरा हमारा जो लाइन है देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बूट कैप। तो देखिए बूट कैप का हमारा ये पार्ट है, देखिए यहाँ से हमको जल चुका है। और अभी दूसरा हमारा जो लाइन है सीरियल SCL का, हमारे SCL लाइन का GR एक बार चेक करेंगे। तो देखिए हमारे SCL लाइन का भी GR आ रहा है। और अभी हम A1 हमारा A1 A2 A3 A4 लाइन का GR तो हमें आ रहा है। अभी B1 का देखेंगे जी, तो देखिए हमारा B1 का GR यहाँ से डैमेज है प्रिंट। देखिए B1 B2 B3 जो हमारी PMID, और देखिए हमारे PMID का ये कैप लगा है। थोड़ा सा हम इसको देखिए हमारे PMID का कैप है, और देखिए इस ट्रैक को हम चेक कराते, देखिए हमारा ये ट्रैक यहाँ से गया है, और देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है इसकी, लेकिन हमारा 1 2 3 तीनों ट्रैक हमको इसको रिपेयर करना पड़ेगा। और अभी देखिए हमारा जो B1 B2 और B4 की लाइन का हमारा देखिए SDA जो होता है वो सीरियल डेटा का लाइन का GR चेक करेंगे। देखिए हमारा सीरियल डेटा का GR आ रहा है, और देखिए हमारा भी यहाँ पे जो लिखा है स्विचिंग SW जो हमारा होता है वो बैटरी के BPH लाइन का हमारा जो GR है देखिए हमारा पे बन रहा है। लेकिन अभी देखिए दूसरा ट्रैक हमारा यहाँ पे बना, लेकिन यहाँ प्रिंट डैमेज इसका, और तीसरी लाइन का भी देखिए ट्रैक हमारा डैमेज है। जो हमारा स्विचिंग का लाइन है ये भी डैमेज हो चुका है। और हमारा देखिए अभी उसी लाइन का C1 C2 C3 और C4 हमारा जो होता है कि ये चार्जिंग स्टार्ट जो हमारा लाइन होता है, देखिए यहाँ पे GR मिल रहा है हमको इस ट्रैक का। और बाकी हमारा देखिए ग्राउंड की लाइन है, तो ग्राउंड की हमारी जो लाइन है वो सही तरीके से दिख रही है। और बाकी अभी दूसरा जो हमारा OTG का लाइन है, देखिए यहाँ पे OTG का हमारा कोई GR नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे कोई GR नहीं मिल रहा है। और बाकी हमारा A1 B1 C1 D1 और E1 का देखेंगे हमारा, तो देखिए E1 के हमारे GR करंट सेंस इनका हो रहा है सही से जी। और ये CO की लाइन का GR हमको मिल रहा है, और वोल्टेज रेफरेंस का तो GR हमको देखिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे OL ही दिखा रहा है। और CC आउट का एक बार हम चेक करेंगे, देखिए हमारा CC आउट का भी GR मिल रहा है। तो हमारी सभी ट्रैक तो GR जो वो मिल रहा है, लेकिन हमारा जो येलो कलर का है जो हमारे स्विचिंग की लाइन होता है IC का, तो उसका सभी प्रिंट जो हमारा डैमेज हो चुका है। तो सभी ट्रैक को हम रिपेयर करेंगे, और रिपेयर करने के बाद IC को लगा के चेक करते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। वीडियो में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अभी हमने इसके सारे ट्रैक को बना लिए हैं, और इस पे अभी हम UV मास्किंग करेंगे। और देखिए हमने UV को लगा लिया है, और UV को लगाने के बाद अभी हम इसको UV कर लेते हैं। देखिए UV करने के बाद हमारा जब ट्रैक सभी तरह से मेल्ट हो जाता है और क्लीन हो जाएगा जब, और सूख जाएगा जब हमारा PPD जो UV का होता है, तो उसको अभी हम पैड को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद चेक करेंगे, देखेंगे हमारे सारा ट्रैक रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा वेट करके देखेंगे वीडियो में। और देखिए हमने UV को
सुखा दिया है। और सुखाने के बाद देखिए हम अपने ट्रैक को थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद चेक करेंगे, देखेंगे हमारा सभी ट्रैक जो था वो सही से रिपेयर हुआ है या नहीं। तो थोड़ा सा भी हम इस ट्रैक को क्लीन करेंगे, उसके बाद देखते हैं वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास एक न्यू आईसी है, दिखाते हैं हम आपको। और देखिए हमारा ये जो ET6937 करके आईसी है, देखिए हम आपको एक बार दिखाएंगे इसको। 6937 न्यू आईसी हमने लिए परचेज की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा फ्लक्स लगाते हैं और देखिए थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। और फ्लक्स लगाने के बाद देखिए हम इस आईसी को यहाँ पे लगाएंगे और लगा के चेक करेंगे। देखेंगे हमारा डैमेज था, उसको हमने रिपेयर कर लिया। और रिपेयर करने के बाद लगा के आईसी हम अपना अभी एक बार फिर से चेक करेंगे। देखेंगे हमारा जो शॉर्टिंग था वो आईसी निकालने के बाद हमारी शॉर्टिंग तो चली गई है फ्रेंड्स। एक बार हम फिर आईसी को लगा के चेक करेंगे, देखिए हमारा ये काम प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए हम एक बार आईसी को अलाइनमेंट कर लिए हैं और लगा के चेक करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमने आईसी को अलाइनमेंट कर लिया है और थोड़ा सा इसको हम भी रखेंगे क्योंकि हमारी बहुत छोटी सी आईसी। और अभी हम अपना टेम्परेचर 300 पे रखेंगे और अभी अपना हम अभी 2 पे रखेंगे, 200 के रेंज। और थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि हमारी आईसी मेल्ट होके बैठ जाए आराम से। और फ्रेंड्स, हमारी आईसी भी देखिए बैठ हो चुकी है और एक बार देखते हैं। और देखिए अभी हमने मैं आईसी को लगा लिया है और एक बार अपना ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद अपना हम जो शॉर्टिंग दिखा रहा था, एक बार फिर से जीआर का हम चेक करेंगे, हमारा प्रॉपर जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अभी भी शॉर्टिंग है। तो देखिए एक बार हमारा ये PMI हमारा यहाँ पे 472 का जीआर मिल रहा है। और देखिए हमारा ये BTST का कैप है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 590 का जीआर आ रहा है। देखिए हमारा एक कैपेसिटर है, अभी यहाँ पे भी जीआर आ रहा है, 192 का जीआर आ रहा है। और देखिए दूसरी तरफ से ग्राउंड है। और एक बार इसको फॉरवर्ड बेस में चेक करें, देखिए हमारा फॉरवर्ड बेस से OL बता रहा है, फॉरवर्ड बेस हमारा OL बता रहा है। और रिवर्स में हमारा जो 192 के करीब में समथिंग है ये। तो फिर अभी हम एक बार अपना बैटरी कनेक्टर का भी जीआर चेक करेंगे। तो देखिए हमारा ये ग्राउंड पिन है, देखिए हमारा ये ग्राउंड पिन है बैटरी कनेक्टर का। हम एक बार जीआर चेक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे 350 एक तरफ से बता रहा है हमारा फॉरवर्ड बेस में, और रिवर्स बेस में चेक करेंगे एक बार। तो देखिए हमारा रिवर्स हमारा OL अभी बता रहा है, तो अभी इसमें हमारा शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। और एक बार आरडी की लाइन का भी चेक कर लेंगे हम जीआर। तो देखिए हमारा एक आरडी जो होता है एक तरफ से OL बताना चाहिए और एक तरफ से समथिंग हमारा 1400 बता रहा है, तो ये भी सही है। और अभी हम अपना पावर आईसी की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा था जब भी हमारा चार्जिंग आईसी शॉर्ट था। तो देखेंगे एक बार हम अपना प्रोप से हम रिवर्स बेस में चेक करेंगे, रेड प्रोप को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक प्रोप से चेक करेंगे। और देखिए हमारा ये BPH का जीआर देखिए 400 के समथिंग है। और अभी बाकी हम भी कैप पे चेक कर लेंगे जहाँ हमको शॉर्टिंग मिल रहा था। तो यहाँ पे भी हमको भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा जाता है करके, हमको यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाई दे रहा था इस लाइन, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। और एक बार पूरी तरह से हम चेक करेंगे कि अभी इस कैप पे हम चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। देखिए हमारा यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा हमको। सभी कैप पे भी चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए हमारी भी शॉर्टिंग यहाँ से चली गई है। एक बार इस कैप पे भी चेक कर लेंगे, देखेंगे हमारे जीआर वैल्यू, क्योंकि हमारा जब भी चार्जिंग और कंज्यूमिंग चार्जर से हम लोग यूज करते हैं तो ज़्यादा पावर होने की वजह से हमारी चार्जिंग ऐसी नुकसान हो जाता है। और एक बार हमारा जो डायोड था जिसको हमने चेक किया था, दोनों डायोड बर्न हो गया था, तो एक बार उसको भी चेक कर लेंगे हम। और देखिए हमारा ये जो डायोड था यहाँ पे भी शॉर्टिंग चेक करेंगे कि भी हमारा 192 का जीआर यहाँ पे आ रहा है। और अभी दूसरी तरफ चेक करते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पे ग्राउंड बता रहा है, ये साइड भी ग्राउंड बता रहा है। और एक बार फॉरवर्ड बेस में चेक करेंगे जीआर, देखिए हमारे यहाँ पे अभी OL बता रहा है, जो कि समथिंग 135 या 99 का जीआर आ रहा था हमारा। अभी हम एक बार अपने टैब को कनेक्ट करेंगे बैटरी से और चेक करेंगे, देखेंगे हमारा फ़ोन अभी जो चार्जिंग आईसी हमने रिप्लेस कर दिया है और वो जल गया। तो देखेंगे फ्रेंड्स, एक बार अपने चार्जिंग आईसी को भी दिखाते हैं इसमें, देखिए कैसा वो बर्न हो चुका था। और छोटी सी चार्जिंग आईसी देखिए हमारे फ़ोन को कितना, देखिए हमारा ये छोटी सी जो चार्जिंग आईसी है ये 20 वोल्ट की आईसी है हमारी। और देखिए ये हाई पावर चार्जिंग की वजह से हमारे फ़ोन जल चुका था। देखिए हमने इसको भी न्यू परचेज करके रिप्लेस किया है। देखिए हमारी यही आईसी है। तो देखते हैं वीडियो में, एक बार अपना बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे और चेक करते हैं हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन होता है या नहीं होता है। वीडियो में बने रहिए, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और देखिए एक बार हम बैटरी कनेक्टर को अपना कनेक्ट करेंगे। देखिए हमारा ये ब्लैक प्रोब है, तो अभी हम इसको ग्राउंड वाले वायर पे लगाते हैं। देखिए हमारा ये जो येलो प्रोब है ये हमारा आईडी का लाइन होता है, इसको आईडी में हम लगाएंगे। और देखिए हमारा ये जो रेड प्रोब है ये BBAT के लिए होता है। देखिए हम अपने इस BBAT की लाइन को कनेक्ट करते हैं और एक बार हम अपना चेक करेंगे फ़ोन प्रॉपर तरीके से चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बैटरी को कनेक्ट कर लिया है और आईसी को भी लगा लिया है और जो हमारे डैमेज ट्रैक थे इसको भी रिपेयर कर लिया है और जीआर भी हमारा सही भी आ रहा है।
तो एक बार इसको कनेक्ट कर लिए हैं, तो एक बार पावर ऑन करके चेक करते हैं, वीडियो में देखते हैं इसको। और देखिए एक बार हम अपना जो टैब है वो चार्जिंग पे प्लग इन करेंगे, और प्लग इन करने के बाद देखते हैं हमारा जो भी चार्जिंग लोगो सही से नहीं दिख रहा था, तो एक बार हम अपना दूसरे कैमरे पे चेक करेंगे। देखिए हमने एक बार चार्जिंग को प्लग इन कर लिया है, और देखिए हमारे यहाँ पे चार्जिंग लोगो अभी आ गया है। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं इसको। और देखिए हमारे यहाँ पे 59% चार्जिंग दिखा रहा है, तो एक बार हम इसको पावर ऑन करेंगे और पावर ऑन करके चेक करेंगे। देखिए हमारा फोन भी प्रॉपर पावर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हमने पावर बटन को रिलीज किया, दबाया यहाँ पे, और थोड़ा सा वेट करेंगे और चेक करेंगे। और एक बार फिर से हम पावर बटन को दबाते हैं, और देखिए हमने पावर बटन को प्रेस किया है, और देखिए हमारे यहाँ पे लावा का भी लोगो आ गया है। और थोड़ा सा वेट करेंगे, चेक करते हैं इसको। फोन हमारा अभी देखिए बूट कर गया, सेकंड लोगो पे आ गया है, और चेक करेंगे हमारा फोन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि हमारा फोन चालू होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए हमारा ये लावा का टैब है, अभी देखिए प्रॉपर ऑन हो चुका है, और देखिए हमारा यहाँ पे 59% चार्जिंग भी शो कर रहा है। देखिए हमारा टच भी काम कर रहा है। और एक बार हम इसका मॉडल नंबर चेक करेंगे, देखेंगे हमारा लावा का कौन सा मॉडल नंबर है। तो देखिए स्क्रीन को हम अभी सेटिंग में जाते हैं, और एक बार चेक करेंगे अपना मॉडल नंबर। देखिए हमारा अबाउट फोन में है, तो एक बार थोड़ा सा इसको देखिए, हमारा यहाँ पे मॉडल नंबर शो कर रहा है। थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे, और देखिए हमारा यहाँ पे बता रहा है T89 करके मॉडल है हमारा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीरज मोबाइल केयर।